अतीत। काउंट इस घर से भारी हृदय के साथ चला आया जहां वह मर्सिडीज को छोड़ रहा था और संभवतः अब उसे फिर कभी ना देखेगा। छोटे एडवार की मृत्यु के बाद मोंटे क्रिस्टो में एक बड़ा परिवर्तन आ गया था। अपने प्रतिशोध की पराकाष्ठा तक उस धीमे और घुमावदार मार्ग से पहुंचकर जिसे उसने अपनाया था, उसने पर्वत की दूसरी ओर झांका और वहां उसे संदेह की गहरी खाई दिखाई दी। इतना ही नहीं, अब भी अभी मर्सेदेस के साथ हुई बातचीत ने उसके हृदय में इतनी स्मृतियां जगा दी थीं कि उन स्मृतियों को भी अब परास्त करना आवश्यक हो गया था। काउंट जैसे व्यक्ति उस उदासी की अवस्था में अधिक समय तक नहीं रह सकता था, जो सामान्य आत्माओं को उन्हें मौलिकता का आभास देकर जीवन दे सकती है, पर श्रेष्ठ प्राणियों को नष्ट कर देती है। काउंट ने निश्चय किया कि यदि वह उस अवस्था तक पहुंच गया है जहां वह स्वयं को दोष देने लगा है, तो अवश्य ही उसकी गणना में कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। मैं अतीत के विषय में बुरा सोचता हूं, उसने कहा, और उस प्रकार मैं भूल नहीं कर सकता। क्या क्या वह लक्ष्य जिसे मैंने अपने लिए निर्धारित किया था गलत हो सकता है? क्या मैं 10 वर्षों से गलत मार्ग पर चला आ रहा हूं? क्या यह संभव है कि एक ही क्षण में वास्तुकार को यह विश्वास हो जाए कि वह निर्माण जिसमें उसने अपनी सारी आशाएं लगा दी थीं, यदि असंभव नहीं तो अधार्मिक था? मैं इस विचार को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि यह मुझे पागल कर देगा। आज मेरे विचारों में जो कमी है, वह अतीत का सही आकलन है, क्योंकि मैं उस अतीत को क्षितिज के दूसरे छोर से देख रहा हूँ। वास्तव में जैसे-जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे अतीत भी उस दृश्य की तरह जिसमें से वह गुजर चुका है, धीरे-धीरे मिटता जाता है। मेरे साथ वही हो रहा है जो स्वप्न में घायल हुए मनुष्य के साथ होता है। वह अपने घाव को देखता है और उसे महसूस करता है, पर यह याद नहीं कर पाता कि वह कैसे लगा। आओ फिर, पुनर्जीवित मनुष्य, आओ विलासी क्रेसस, आओ निद्राचारी, आओ सर्वशक्तिमान स्वप्नदृष्टा, आओ अजेय करोड़पति, और एक क्षण के लिए उस भयानक संभावना को फिर से देखो, दरिद्रता और भूख से भरे जीवन की संभावना को। उन मार्गों पर लौटो जहां भाग्य ने तुम्हें धकेला, जहां दुर्भाग्य ने तुम्हें पहुंचाया और जहां निराशा ने तुम्हारा स्वागत किया। अब बहुत अधिक हीरे, सोना और सुख उस दर्पण के कांच में चमक रहे हैं जिसमें मोंटे क्रिस्टो दांतेस को देखता है। हीरों को छिपा दो, सोने की चमक को म्लान कर दो, किरणों को मंद कर दो। धनी मनुष्य को फिर निर्धन बनने दो, स्वतंत्र मनुष्य को फिर बंदी बनने दो, और पुनर्जीवित मनुष्य को फिर शव बनने दो। ये सब अपने आप से कहते हुए मोंटे क्रिस्टो कैंसरी की गली से नीचे उतर रहा था। यही वही गली थी जहां से 24 वर्ष पहले एक रात उसे एक मौन प्रहरी ले गया था। ये घर, जो अब प्रकाश और जीवन से भरे हुए थे, तब अंधकारमय, निस्तब्ध और बंद पड़े थे। फिर भी ये वही हैं, मोंटे क्रिस्टो बुदबुदाया। अंतर केवल इतना है कि तब रात थी और अब पूर्ण दिवस है। सूर्य ही है जो इन सबको प्रकाश और आनंद देता है। वह सेंट लोरां की गली से होकर घाटों तक उतरा और कोन्सिन की ओर चल पड़ा। यही वह स्थान था जहां से उसे जहाज तक ले जाया गया था। एक छोटी नौका वहां से गुजर रही थी, जिसकी छत सूती कपड़े से ढकी हुई थी। मोंटे क्रिस्टो ने नाविक को पुकारा, जिसने तुरंत अपनी नाव उसकी ओर मोड़ ली, उस उत्सुकता के साथ जो ऐसे अवसरों पर उस नाविक में दिखाई देती है जिसे अच्छी बख्शीश की आशा हो। मौसम अत्यंत सुंदर था और यात्रा अत्यंत आनंददायक। सूर्य क्षितिज पर अस्त हो रहा था और जल की सतह पर, जो उसके नीचे झुकते ही अग्नि की तरह दहक उठी थी, वह प्रज्वलित लाल दिखाई दे रहा था। समुद्र दर्पण की तरह समतल था, पर समय समय पर छलांग लगाती मछलियों से उसमें लहरें पड़ जाती थीं, जो किसी अदृश्य शत्रु से पीछा छुड़ाने के लिए जल से बाहर कूदती और दूसरे तत्व में आश्रय खोजती। दूर क्षितिज पर मछुआरों की नौकाएं दिखाई दे रही थीं, जो ले मार्तिक की ओर जा रही थीं, या व्यापारिक जहाज जो कोर्सिका या स्पेन की ओर जा रहे थे। और वे सब चलते हुए समुद्री बगुलों की तरह श्वेत
और सुडौल दिखाई देते थे। निर्मल आकाश और सुडौल जहाज़ों के बावजूद, दृश्य में फैली सुनहरी आभा के बावजूद, काउंट अपने चोगे में लिपटा हुआ उस भयावह यात्रा के प्रत्येक विवरण को एक-एक करके याद कर रहा था। लेक आतलाओं में जलती वह एकाकी ज्योति, शातो द्वीप का दृश्य जिसने उसे बता दिया था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब उसने जल में कूदने का प्रयास किया, तब सिपाहियों के साथ संघर्ष, अपने पराजित हो जाने की अनुभूति से उत्पन्न उसकी निराशा और कार्बाइन की नली का वह शीतल स्पर्श जो उसकी कनपटी पर बर्फ की अंगूठी की तरह दबाया गया था। धीरे-धीरे, जैसे ग्रीष्म की गर्मी में सूख चुके स्रोत शरद ऋतु के बादलों के घिरने पर बूंद-बूंद फिर से भरने लगते हैं, वैसे ही मोंटे क्रिस्टो ने भी अपने हृदय में वह पुरानी कड़वाहट फिर से उठती हुई महसूस की, जो कभी एडमो दांतेस के हृदय को भर देती थी। अब उसके लिए न निर्मल आकाश रहा, न सुंदर नौकाएं, न उज्ज्वल प्रकाश। आकाश शोक के आवरण से ढक गया था और उस काले दैत्य का दृश्य, जिसे शातुद्वीप कहते हैं, उसे ऐसे कांपने पर विवश कर रहा था, मानो उसने अचानक किसी घातक शत्रु का प्रेत देख लिया हो। वे अब पहुंचने ही वाले थे। अनायास ही काउंट नाव के दूसरे छोर की ओर खिसक गया। यद्यपि नाविक ने अपने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हम उतरने ही वाले हैं। मोंटे क्रिस्टो को स्मरण आया कि इसी स्थान पर, इसी चट्टान पर उसके पहरेदारों ने उसे हिंसक रूप से खींचा था और संगीन की नोक से उसके पहलू में चुभोते हुए उसे चढ़ाई पर ऊपर जाने के लिए विवश किया था। उस समय दांतेस को यह यात्रा बहुत लंबी लगी थी। मोंटे क्रिस्टो को वह बहुत छोटी लगी। चप्पुओं का हर आघात समुद्र की तरल धूल में एक लाख विचारों और स्मृतियों को उछाल देता था। जुलाई क्रांति के बाद से शातोद्वीप में अब कोई बंदी नहीं था। उसका प्रहरी गृह केवल सैनिकों के एक छोटे दल से भरा रहता था, जिन्हें तस्करों को हतोत्साहित करने के लिए रखा गया था। और द्वार पर एक चौकीदार आगंतुकों की प्रतीक्षा करता था, ताकि उन्हें इस भय के स्मारक को दिखा सके, जो अब जिज्ञासा का स्मारक बन चुका था। फिर भी, यद्यपि वह यह सब जानता था, जब वह मेहराब के नीचे से गुजरा, अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरा और उन काल कोठरियों को देखने ले जाया गया, जिन्हें देखने का उसने अनुरोध किया था, तब उसके माथे पर एक ठंडी पीतिमा छा गई और उसका बर्फ सा पसीना फिर उसके हृदय में उतर गया। काउंट ने पूछा कि क्या पुनर्स्थापन काल के समय का कोई पुराना द्वारपाल अब भी वहां है? सब या तो सेवानिवृत्त हो चुके थे या किसी अन्य काम में चले गए थे। जो चौकीदार उसे दिखा रहा था, वह केवल 1830 से वहां था। उसे उसकी अपनी काल कोठरी दिखाई गई। उसने संकरी खिड़की से भीतर आती हुई फीकी रोशनी देखी। उसने वह स्थान देखा जहां कभी बिस्तर रखा था, यद्यपि अब उसे हटा दिया गया था, और बिस्तर के पीछे अब बंद किया हुआ पर अभी भी पत्थरों की नवीनता के कारण दिखाई देता हुआ वह छेद, जिसे अबे फारिया ने बनाया था। मोंटे क्रिस्टो को लगा कि उसके पैर उसके नीचे से निकल रहे हैं। उसने एक लकड़ी का स्टूल लिया और उस पर बैठ गया। क्या इस किले के बारे में कोई और कथा भी सुनाई जाती है? उसने पूछा, सिवाय उन कथाओं के जो यहाँ मिराबो की कैद से संबंधित हैं। क्या इन उदास स्थानों से जुड़ी कोई परंपरा है, जहाँ यह विश्वास करना कठिन है कि मनुष्यों ने कभी अपने ही समान मनुष्यों को बंद किया था? हाँ, चौकीदार ने कहा। द्वारपाल अंतवान ने मुझे इसी काल कोठरी के बारे में एक कहानी सुनाई थी। मोंटे क्रिस्टो कांप उठा। यही द्वारपाल अंतवान उसका द्वारपाल था। वह लगभग उसका नाम और चेहरा भूल चुका था, पर नाम सुनते ही उसने वह चेहरा देख लिया। दाढ़ी से घिरा हुआ, भूरी जैकेट और चाबियों का गुच्छा। उसे ऐसा लगा मानो वह अब भी उनकी झंझनाहट सुन सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे लगा मानो वह व्यक्ति गलियारे में खड़ा है, उन छायाओं के बीच जो चौकीदार के हाथ में जलती मशाल की रोशनी से और भी गहरी हो गई थी। क्या महोदय चाहेंगे कि मैं वह कहानी सुनाऊं? उस व्यक्ति ने पूछा। हाँ, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मुझे सुनाओ।
और उसने अपने हृदय की धड़कन को रोकने के लिए हाथ अपनी छाती पर रख लिया, क्योंकि वह अपनी ही कथा सुनने से भयभीत था। मुझे सुनाओ, उसने फिर कहा। इस काल कोठरी में, चौकीदार ने कहा, बहुत समय पहले एक बंदी रखा गया था जो बहुत खतरनाक व्यक्ति था। और ऐसा कहा जाता है कि वह इसलिए और भी खतरनाक था क्योंकि वह अत्यंत परिश्रमी था। उसी समय किले में एक और व्यक्ति भी बंद था, पर वह दुष्ट नहीं था, केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण पादरी था। और पागल। हाँ, मैं समझता हूँ, पागल, मोंटे क्रिस्टो ने दोहराया। उसकी पागलपन की प्रकृति क्या थी? वह किसी भी व्यक्ति को जो उसे स्वतंत्रता दिला दे, लाखों देने का प्रस्ताव करता था। मोंटे क्रिस्टो ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, पर वह आकाश नहीं देख सका। उसके और आकाश के बीच पत्थर का एक पर्दा था। उसने सोचा कि उतना ही अभेद्य पर्दा उन लोगों की आंखों और उन खजानों के बीच भी रहा होगा जिन्हें अबे फारिया उन्हें देने का प्रस्ताव करता था। क्या वे बंदी एक दूसरे से मिल सकते थे? उसने पूछा। ओह नहीं, ये सख्त मना था। पर उन्होंने एक कालकोठरी से दूसरी तक सुरंग खोदकर इस निषेध को पार कर लिया। और यह सुरंग दोनों में से किसने खोदी? निश्चय ही उस युवक ने, चौकीदार ने कहा। वह परिश्रमी और शक्तिशाली था, जबकि वह बेचारा पादरी बूढ़ा और दुर्बल था। वैसे भी उसका मन इतना भटकता रहता था कि वह किसी एक विचार पर ध्यान नहीं लगा सकता था। कितने अंधे थे वे, मोंटे क्रिस्टो बुदबुदाया। तो इस प्रकार, चौकीदार ने आगे कहा, उस युवक ने यह सुरंग खोद डाली। कैसे, ये कोई नहीं जानता, पर उसने सचमुच उसे पूरा कर लिया। और इसका प्रमाण यह है कि उसके निशान अब भी देखे जा सकते हैं। वहां, क्या आप देखते हैं? और उसने अपनी मशाल दीवार की ओर उठा दी। हाँ, सचमुच, काउंट ने कहा। उसका स्वर भावना से भरकर रुद्ध हो गया। परिणाम यह हुआ कि दोनों बंदी एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे, और कोई नहीं जानता कि कितने समय तक। फिर एक दिन वह बूढ़ा बीमार पड़ गया और मर गया। और क्या आप जानते हैं कि उस युवक ने क्या किया? उसने अपनी कथा को रोकते हुए कहा। बताओ। उसने मृत व्यक्ति के शरीर को उठा लिया, उसे अपने ही बिस्तर पर इस प्रकार रख दिया कि उसका चेहरा दीवार की ओर हो। फिर वह खाली काल कोठरी में लौट गया, छेद को बंद कर दिया और मृत व्यक्ति के कफन में स्वयं को लपेट लिया। क्या आप ऐसी बात की कल्पना कर सकते हैं? मोंटे क्रिस्टो ने अपनी आंखें बंद कर ली, और उसने फिर वही अनुभूति महसूस की जो उसने उस समय की थी जब वह खुरदुरा कपड़ा उसके चेहरे से रगड़ खा रहा था, जो अभी भी उस शव की ठंडक से भरा हुआ था। रक्षक आगे बोला। देखिए, यही उसकी योजना थी। उसने सोचा कि शातोदिफ में मृतकों को दफनाया जाता है, और क्योंकि उसे लगा कि बंदियों के लिए ताबूत पर खर्च नहीं किया जाएगा, उसने कल्पना की कि वह अपने कंधों से मिट्टी को हटाकर बाहर निकल जाएगा। पर दुर्भाग्य से द्वीप पर एक ऐसी प्रथा थी जिसने उसकी योजना को विफल कर दिया। मृतकों को दफनाया नहीं जाता था, बल्कि उनके पैरों में एक तोप का गोला बांध दिया जाता था और उन्हें समुद्र में फेंक दिया जाता था। और यही हुआ। हमारे उस व्यक्ति को गैलरी के ऊपर से पानी में फेंक दिया गया। अगले दिन उसके बिस्तर में असली शव मिला, और सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि दफनाने वाले लोगों ने एक बात बताई जिसे वे पहले स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाए थे, कि जब शरीर को खाली स्थान में फेंका गया, उसी क्षण उन्होंने एक भयानक चीख सुनी जो तुरंत ही उस पानी के नीचे दब गई जिसमें उसे फेंका गया था। काउंट को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसका हृदय पीड़ा से जकड़ा हुआ था। नहीं, वह बुदबुदाया। नहीं, जो संदेह मैंने अनुभव किया था वह इस बात का संकेत था कि मैं भूलने लगा था, पर यहाँ हृदय फिर मेरा हो गया है और फिर प्रतिशोध की भूख महसूस कर रहा है। और उस बंदी के बारे में, उसने पूछा, क्या उसके विषय में फिर कभी कुछ सुना गया? कभी नहीं, एक शब्द भी नहीं। देखिए, केवल दो ही संभावनाएं हैं।
या तो वह सीधे गिर पड़ा, और क्योंकि वह 50 फुट की ऊंचाई से गिर रहा था, वह तुरंत मर गया होगा। आपने कहा था कि उसके पैरों में तोप का गोला बांधा गया था। उस स्थिति में वह खड़ा ही गिरा होगा, या फिर वह खड़ा ही गिरा, चौकीदार ने आगे कहा। और उस स्थिति में उसके पैरों से बंधा भार उसे नीचे खींच ले गया होगा, और वहीं वह रह गया बेचारा। क्या आपको उस पर दया आती है? अरे हाँ, यद्यपि वह अपने ही तत्व में था। आप ऐसा क्यों कहते हैं? अफवाह ये थी कि वह बेचारा कभी नौसेना का अधिकारी था, जिसे बोनापार्टवाद के कारण गिरफ्तार किया गया था। आह सत्य! काउंट बुदबुदाया। ईश्वर ने तुम्हें तरंगों और अग्नि के ऊपर तैरने के लिए बनाया है, तो वह बेचारा नाविक अब भी कुछ कथाकारों की स्मृति में जीवित है। वे चूल्हे के पास बैठकर उसकी भयानक कथा सुनाते हैं, और उस क्षण पर कांप उठते हैं जब वह हवा में उछलकर समुद्र में समा गया था। क्या उन्हें कभी उसका नाम पता चला? उसने ऊंचे स्वर में पूछा। क्या? रक्षक ने कहा। ओह हाँ, उसे केवल संख्या 34 के नाम से जाना जाता था। विल्फोर, विल्फोर! मोंटे क्रिस्टो बुदबुदाया। यही वह नाम है जिसे तुमने अवश्य ही बार बार अपने आप से कहा होगा, जब मेरा प्रेत तुम्हारी निद्राहीन रातों में तुम्हें सताता था। क्या महोदय यात्रा जारी रखना चाहेंगे? चौकीदार ने पूछा। हाँ, और मैं विशेष रूप से उस बेचारे पादरी का कक्ष देखना चाहूंगा। आह, संख्या 27? हाँ, संख्या 27। उसे ऐसा लगा मानो वह अब भी अबे फारिया की आवाज सुन सकता है, जब उसने उसका नाम पूछा था, और पादरी ने दीवार के उस पार से यही संख्या पुकारकर उत्तर दिया था। आइए। रुको, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। मुझे इस काल कोठरी के प्रत्येक कोने पर एक अंतिम दृष्टि डाल लेने दो। ठीक ही है, मार्गदर्शक ने कहा। मैं दूसरी की चाबी लाना भूल गया, तो जाकर ले आओ। मैं मशाल यहीं छोड़ देता हूं। नहीं, उसे साथ ले जाओ। पर आपको यहां अंधेरे में रहना पड़ेगा। मैं अंधेरे में देख सकता हूं। अरे, ठीक उसी की तरह। किसकी तरह? संख्या 34। कहते हैं वह अंधेरे का इतना अभ्यस्त हो गया था कि अपनी कोठरी के सबसे अंधेरे कोने में भी एक सुई देख सकता था। उसे वहां तक पहुंचने में 10 वर्ष लगे थे। काउंट बुदबुदाया, जब मार्गदर्शक मशाल लेकर चला गया। काउंट ठीक कह रहा था। अंधेरे में कुछ ही क्षण बिताने के बाद वह सब कुछ वैसे ही देखने लगा जैसे पूर्ण प्रकाश में। तब उसने अपने चारों ओर देखा, और वास्तव में अपनी कालकोठरी को पहचान लिया। हाँ, उसने कहा, यह वही पत्थर है जिस पर मैं बैठा करता था। यह दीवार पर मेरे कंधों का निशान है, जहां उनका चिन्ह पड़ गया था। यह मेरे माथे से बहते रक्त का चिन्ह है, उस दिन का जब मैंने अपना सिर दीवार से टकराकर अपने प्राण लेने का प्रयास किया था। ओह, ये अंक! मुझे याद है। मैंने इन्हें एक दिन बनाया था जब मैं अपने पिता की आयु की गणना कर रहा था, यह जानने के लिए कि क्या मैं उन्हें जीवित पाऊंगा, और मर्सिडीज की आयु, ये जानने के लिए कि क्या मैं उसे स्वतंत्र पाऊंगा। उन गणनाओं के बाद एक क्षण के लिए मुझे आशा हुई थी। मैंने भूख और विश्वासघात की गणना नहीं की थी। एक कड़वी हंसी उसके होठों से निकल गई, मानो स्वप्न में उसने अभी अभी अपने पिता को कब्र तक ले जाते और मर्सिडीज को वेदी की ओर जाते देखा था। दूर की दीवार पर एक लेख ने उसका ध्यान खींचा। वह अब भी श्वेत था, और हरे पत्थरों पर स्पष्ट दिखाई देता था। हे मेरे ईश्वर! उसने पढ़ा। मुझे भूलने मत देना। हाँ हाँ, उसने कहा। मेरे अंतिम वर्षों में यही मेरी एकमात्र प्रार्थना थी। मैं अब स्वतंत्रता नहीं मांगता था, मैं स्मृति मांगता था, और मुझे भय था कि कहीं मैं पागल होकर सब भूल न जाऊं। मेरे ईश्वर, आपने मेरी स्मृति को सुरक्षित रखा, और मैंने कुछ भी नहीं भुलाया। धन्यवाद,
ईश्वर, धन्यवाद। उसी क्षण मशाल का प्रकाश दीवारों पर झलकने लगा। मार्गदर्शक लौट आया था। मोंटे क्रिस्टो उससे मिलने आगे बढ़ा। मेरे पीछे आइए, उस व्यक्ति ने कहा, और बिना फिर से दिन के प्रकाश में लौटे वह उसे एक भूमिगत मार्ग से ले गया जो दूसरी प्रवेश द्वार तक जाता था। यहां भी मोंटे क्रिस्टो असंख्य विचारों से भर गया। सबसे पहले उसकी दृष्टि दीवार पर बनी उस रेखा पर पड़ी जिससे अबे फारिया घंटे गिना करते थे। फिर वह बिस्तर के अवशेष थे जिस पर वह बेचारा बंदी मरा था। यह दृश्य देखते ही अपनी काल कोठरी में अनुभव की गई पीड़ा के स्थान पर उसके हृदय में एक मधुर और कोमल भावना, कृतज्ञता की भावना भर गई और उसकी आंखों से दो आंसू बह निकले। यहीं, मार्गदर्शक ने कहा, उस पागल पादरी को रखा गया था और यह वह स्थान है जहां से वह युवक उससे मिलने आया करता था। और उसने मोंटे क्रिस्टो को उस सुरंग का द्वार दिखाया जो इस ओर से खुला छोड़ दिया गया था। पत्थरों के रंग से, वह आगे बोला, एक विद्वान ने अनुमान लगाया कि वे लगभग 10 वर्षों तक एक दूसरे से संपर्क में रहे होंगे। बेचारे लोग, वे 10 वर्ष कितने दुखद रहे होंगे। दांतेस ने अपनी जेब से कुछ लुई निकाले और उस व्यक्ति को दे दिए जिसने दूसरी बार उस पर दया की थी, बिना यह जाने कि वह कौन है। चौकीदार ने धन ले लिया, यह समझते हुए कि वह कुछ छोटे सिक्के होंगे। फिर मशाल के प्रकाश में उसने देखा कि आगंतुक ने उसे कितना अधिक दिया है। महोदय, उसने कहा, आपसे भूल हो गई है। क्या मतलब? आपने मुझे सोना दे दिया है। मुझे पता है। क्या आपको पता है? हाँ। और आप सचमुच मुझे यह सोना देना चाहते थे? हाँ। तो मैं इसे निश्चिंत होकर रख सकता हूँ? हाँ। चौकीदार ने आश्चर्य से मोंटे क्रिस्टो की ओर देखा। और ईमानदारी भी, काउंट ने कहा, जैसे हैमलेट। महोदय, चौकीदार ने कहा, अपने सौभाग्य पर विश्वास करने का साहस न करते हुए, मैं आपकी उदारता नहीं समझता। यह बहुत सरल है मेरे मित्र, काउंट ने कहा। मैं कभी नाविक था और तुम्हारी कहानी ने मुझे शायद किसी और से अधिक छू लिया। तो महोदय, मार्गदर्शक ने कहा, चूंकि आप इतने उदार हैं, आप एक उपहार के योग्य हैं। तुम मुझे क्या दे सकते हो मित्र? सीपियाओं, भूसे की गुड़िया? नहीं, धन्यवाद। नहीं महोदय, कुछ ऐसा जो उस कहानी से संबंधित है जो मैंने अब भी आपको सुनाई। सच, काउंट ने कहा। क्या है वह? सुनिए, चौकीदार ने कहा। यह हुआ कि मैंने सोचा, उस कमरे में जहां कोई बंदी 15 वर्ष रहा हो, कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। इसलिए मैंने दीवारों को थपथपाना शुरू किया। आह, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, अबे फारिया के दोहरे छिपाने के स्थान को याद करते हुए। जैसा तुम कहते हो। तो खोजते खोजते चौकीदार ने आगे कहा, मुझे वास्तव में बिस्तर के सिरहाने और चूल्हे के नीचे खोखली आवाज सुनाई दी। हाँ, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। हाँ। मैंने पत्थर उठाए और मुझे मिला एक रस्सी की सीढ़ी और औजार। काउंट ने पुकारा, आपको ये कैसे पता? चौकीदार ने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने अनुमान लगाया, काउंट ने कहा। ऐसी ही चीजें प्रायः बंदियों के छिपे स्थानों में मिलती हैं। हाँ महोदय, मार्गदर्शक ने कहा, एक रस्सी की सीढ़ी और कुछ औजार। क्या वे अब भी तुम्हारे पास हैं? मोंटे क्रिस्टो ने उत्सुकता से पूछा। नहीं महोदय, वे सब चीजें बहुत विचित्र थीं, इसलिए मैंने उन्हें आगंतुकों को बेच दिया। पर मेरे पास एक और वस्तु है। क्या?
काउंट ने अधीरता से पूछा। मेरे पास एक तरह की पुस्तक है जो कपड़े की पट्टियों पर लिखी हुई है। ओह! मोंटे क्रिस्टो ने पुकारा। तुम्हारे पास ऐसी पुस्तक है? मुझे नहीं मालूम कि वह पुस्तक है या नहीं, चौकीदार ने कहा। पर मेरे पास वही है जिसके बारे में मैंने बताया। जाकर उसे ले आओ मेरे मित्र, काउंट ने कहा। जाओ, और यदि वह वही है जो मैं सोच रहा हूं, तो चिंता मत करो। मैं अभी लाता हूं महोदय। और मार्गदर्शक चला गया। यह सुनकर काउंट श्रद्धापूर्वक उस बिस्तर के अवशेषों के सामने घुटनों के बल बैठ गया, जिसे मृत्यु ने उसके लिए एक वेदी बना दिया था। ओह! मेरे दूसरे पिता, उसने कहा, आप जिन्होंने मुझे स्वतंत्रता, ज्ञान और धन दिया, आप जिन्होंने उन प्राणियों की तरह जो हमसे किसी उच्चतर तत्व के होते हैं, भले और बुरे का ज्ञान रखा। यदि कब्र की गहराइयों में हम में से कुछ ऐसा बचा रहता है जो अब भी पृथ्वी पर रहने वालों की आवाज सुनकर कांप उठता है, यदि मृत्यु में शरीर के रूपांतरण के बाद भी कुछ ऐसा जीवित रहता है उन स्थानों में जहां हमने बहुत प्रेम किया या बहुत पीड़ा सही, उदात्त हृदय, महान आत्मा, गहन चेतना, मैं आपसे विनती करता हूं कि किसी शब्द, किसी संकेत या किसी प्रकाशन के द्वारा उस पितृस्नेह के नाम पर जो आपने मुझे दिया और उस पुत्रवत सम्मान के नाम पर जो मैंने आपको लौटाया, इस अंतिम संदेह को दूर कर दीजिए, जो यदि निश्चितता में परिवर्तित न हुआ तो पश्चाताप बन जाएगा। काउंट ने अपना सिर झुका लिया और हाथ जोड़ ली। ये रहा महोदय, उसके पीछे से एक आवाज आई। वह चौंक कर मुड़ा। चौकीदार कपड़े की वे पट्टियां आगे बढ़ा रहा था जिन पर अबे फारिया ने अपनी सारी बुद्धि का सार लिख छोड़ा था। यह इटली की राजसत्ता पर अबे फारिया की महान कृति का पांडुलिपि थी। काउंट ने उसे उत्कंठा से पकड़ लिया और सबसे पहले उसकी आंखें उस उक्ति पर पड़ीं जिस पर लिखा था, तुम अजगर के दांत उखाड़ोगे और सिंहों को अपने पैरों तले रौंदोगे। प्रभु ने कहा। आह! वह चिल्लाया। यही मेरा उत्तर है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अपनी जेब से एक छोटा बटुआ निकालकर, जिसमें हजार-हजार फ्रैंक के 10 नोट थे, उसने कहा, लो, इसे ले लो। क्या आप यह मुझे दे रहे हैं? हाँ, इस शर्त पर कि तुम इसे तब तक न खोलो, जब तक मैं यहाँ से चला न जाऊँ। अभी-अभी प्राप्त उस धरोहर को अपने सीने से लगाए, जो उसके लिए सबसे बहुमूल्य खजाने से भी अधिक मूल्यवान थी। वह भूमिगत मार्ग से जल्दी-जल्दी बाहर निकला और नाव में बैठते ही आदेश दिया, मार से। जैसे ही नाव दूर हुई, उसने उस गंभीर किले की ओर देखा और कहा, विपत्ति उन पर, जो मुझे उस भयानक स्थान में बंद कर गए थे, और उन पर भी जिन्होंने यह भूल गए कि मैं वहां कैद था। जब वे लेकातलाओं के पास से गुजर रहे थे, काउंट ने अपना मुख फेर लिया, अपने सिर को चोगे में ढंक लिया और एक स्त्री का नाम बुदबुदाया। विजय पूर्ण हो चुकी थी। 2 बार उसने अपने संदेहों को दूर कर दिया था, और वह नाम जिसे उसने लगभग प्रेम से भरे स्नेह के साथ उच्चारित किया, वह हायदे का था। भूमि पर पहुंचकर मोंटे क्रिस्टो उस कब्रिस्तान की ओर चला जहां उसे मालूम था कि मोरेल मिलेगा। 10 वर्ष पहले वह भी श्रद्धा से इसी कब्रिस्तान में एक कब्र खोजने आया था, पर उसने व्यर्थ खोज की थी। फ्रांस लौटकर जब वह करोड़पति बन चुका था, तब भी वह अपने पिता की कब्र नहीं खोज पाया था, जो भूख से मर गए थे। मोरेल ने सचमुच वहां एक क्रूस लगवाया था, पर वह गिर गया था और कब्र खोदने वाले ने उसे जला दिया था, जैसे वे कब्रिस्तानों में पड़ी पुरानी लकड़ियों के साथ करते हैं। वह सज्जन व्यापारी अधिक भाग्यशाली रहा। वह अपने बच्चों की बाहों में मरा, जिन्होंने उसे उसकी पत्नी के पास दफनाया, जो उससे 2 वर्ष पहले अनंत में जा चुकी थी। 2 बड़े संगमरमर के पट, जिन पर उनके नाम अंकित थे, एक छोटे से स्थान में साथ-साथ पड़े थे, जिसे लोहे की जाली ने घेर रखा था और जो 4 सरू के वृक्षों की छाया में था। मैक्सिमिलियन उनमें से एक से टिककर खड़ा था, उन दोनों कब्रों को देखता हुआ, पर कुछ भी देख नहीं रहा था।
उसकी पीड़ा गहरी थी और वह लगभग उन्माद की अवस्था में था। मॉक्सिमिलियन, काउंट ने कहा, तुम्हें वहां नहीं देखना चाहिए, बल्कि वहां। और उसने आकाश की ओर संकेत किया। मृतक हमारे चारों ओर हैं, मुरेल ने कहा। क्या आपने स्वयं मुझे यह नहीं बताया था जब आप मुझे पेरिस से दूर ले जा रहे थे? मैक्सिमिलियन, काउंट ने कहा, यात्रा के समय तुमने मुझसे कहा था कि मार्सेय में कुछ दिनों के लिए रुकना चाहते हो। क्या अब भी तुम्हारी यही इच्छा है? अब मैं कुछ नहीं चाहता, काउंट, पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ कहीं और की अपेक्षा कम अप्रसन्नता के साथ प्रतीक्षा कर सकूंगा। तो यह अच्छा है, मैक्सिमिलियन, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, पर तुम्हारा सम्मान का वचन अपने साथ ले जा रहा हूं। क्या ऐसा नहीं? ओह, मैं उसे भूल जाऊंगा, काउंट, मोरेल ने कहा। मैं उसे भूल जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं भूलोगे, क्योंकि सबसे पहले तुम सम्मान के मनुष्य हो, मोरेल, क्योंकि तुमने शपथ ली है और तुम्हें फिर शपथ लेनी होगी। कृपया, काउंट, मुझ पर दया कीजिए। मैं बहुत दुखी हूं। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता था जो तुमसे भी अधिक दुखी था, मोरेल। असंभव। हाय, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, हमारी दयनीय जाति इस बात पर गर्व कर सकती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने को उस दूसरे दुर्भाग्यशाली से अधिक दुखी समझता है जो उसके पास बैठकर रो रहा होता है। उस मनुष्य से अधिक दुखी क्या हो सकता है जिसने संसार में केवल वही वस्तु खो दी हो जिसे वह प्रेम करता था और चाहता था? सुनो, मोरेल, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, और एक क्षण के लिए उस बात पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता था जिसने तुम्हारी तरह अपने समस्त सुख की आशा एक स्त्री में रख दी थी। वह युवा था और उसका एक वृद्ध पिता था जिससे वह प्रेम करता था, और एक मंगेतर थी जिसे वह पूछता था। वह उससे विवाह करने वाला था कि अचानक भाग्य के उन मोड़ों में से एक जो हमें ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करा दे। यदि ईश्वर बाद में स्वयं यह सिद्ध करके प्रकट ना हो कि सब कुछ उसके लिए हमें अपनी अनंत एकता की ओर ले जाने का साधन है। अचानक एक ऐसे मोड़ ने उसकी स्वतंत्रता, उसकी मंगेतर और वह भविष्य छीन लिया जिसका वह स्वप्न देखता था और जिसे वह अपना समझता था। अंधा होकर वह केवल वर्तमान को ही पढ़ सकता था और उसे एक कालकोठरी की गहराइयों में फेंक दिया। ओह हाँ, मुरेल ने कहा, पर लोग कालकोठरियों से बाहर आ जाते हैं, एक सप्ताह या एक महीने या एक वर्ष के बाद। वह वहां 14 वर्ष रहा, मुरेल, काउंट ने युवा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैक्सिमिलियन कांप उठा। 14 वर्ष, वह बुदबुदाया। 14 वर्ष, काउंट ने दोहराया। और उन 14 वर्षों में उसके भी अनेक निराशा के क्षण थे। वह भी तुम्हारी तरह, मोरेल, स्वयं को सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली समझकर आत्महत्या करना चाहता था। और, मोरेल ने पूछा, और अंतिम क्षण में ईश्वर ने उसे मानवीय माध्यम से अपने को प्रकट किया, क्योंकि अब ईश्वर चमत्कार नहीं करता। संभव है कि प्रारंभ में, क्योंकि आंसुओं से धुंधली हुई आंखों को पूरी तरह साफ होने में समय लगता है, उसने प्रभु की अनंत दया को न समझा हो, पर वह धैर्यवान रहा और प्रतीक्षा करता रहा। एक दिन वह चमत्कार की तरह अपनी कब्र से निकल आया, परिवर्तित, धनी, शक्तिशाली, लगभग देवता के समान। उसका पहला विचार अपने पिता के लिए था, पर उसका पिता मर चुका था। मेरा पिता भी मर चुका है, मुरेल ने कहा। हाँ, पर वह तुम्हारी बाहों में मरा, प्रिय, सुखी, सम्मानित, समृद्ध और दीर्घायु। उस मनुष्य का पिता निर्धन, निराश और ईश्वर पर संदेह करते हुए मरा। और जब उसके पुत्र ने उसकी मृत्यु के 10 वर्ष बाद उसकी कब्र खोजी, तब वह भी लुप्त हो चुकी थी और कोई उसे यह नहीं बता सका। यहाँ वह हृदय सो रहा है जिसने तुमसे इतना प्रेम किया था। ओह, मुरेल ने कहा, तो एक पुत्र के रूप में वह तुमसे अधिक दुर्भाग्यशाली था, मुरेल।
वह अपने पिता की कब्र भी नहीं जानता था। हाँ, मोरेल ने कहा, पर उसके पास वह स्त्री तो थी जिसे वह प्रेम करता था। तुम भूल कर रहे हो मोरेल, वह स्त्री, क्या वह मर गई थी? माक्सिमिलियन ने पुकारा। उससे भी बुरा, वह अविश्वासी हो गई थी और उसने अपने मंगेतर के अत्याचारियों में से एक से विवाह कर लिया था। इसलिए तुम देखते हो, मोरेल, वह मनुष्य तुमसे भी अधिक दुर्भाग्यशाली था। और क्या ईश्वर ने उसे सांत्वना दी? मोरेल ने पूछा। कम से कम उसे शांति तो दी होगी, और शायद एक दिन वह अभी भी सुखी हो सकता है। वह आशा करता है, मैक्सिमिलियन। युवक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, आपको मेरा वचन है, पर याद रखिए। और उसने मोंटे क्रिस्टो की ओर अपना हाथ बढ़ाया। 5 अक्टूबर को, मोरेल, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा मोंटे क्रिस्टो के द्वीप पर करूंगा। 4 तारीख को बस्तियां के बंदरगाह में एक नौका तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। उस नौका का नाम योरस होगा। तुम कप्तान को अपना नाम बताना और वह तुम्हें मेरे पास ले आएगा। ये तय रहा, है ना, मॉक्सिमिलियन? तय रहा, काउंट। और मैं वैसा ही करूंगा जैसा हमने निश्चित किया है। पर याद रखिए कि 5 अक्टूबर को, बालक, जो अभी नहीं जानता कि मनुष्य के वचन का क्या अर्थ होता है, मैं तुम्हें 20 बार कह चुका हूं कि उस दिन यदि तुम अब भी मरना चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब विदा। क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? हाँ, मुझे इटली में काम है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ रहा हूं, अपने दुआ के साथ अकेला, उस शक्तिशाली गरुड़ के साथ अकेला, जिसे प्रभु अपने चुने हुए लोगों को अपने चरणों तक ले जाने के लिए भेजता है। गानीमीत की कथा कोई दंत कथा नहीं है, मॉक्सिमिलियन, बल्कि एक रूपक है। आप कब जा रहे हैं? अभी। बाप पोत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और 1 घंटे में मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। क्या तुम मेरे साथ बंदरगाह तक चलोगे? मैं पूरी तरह आपके आदेश में हूँ, काउंट। मुझे गले लगाओ। मोरेल काउंट के साथ बंदरगाह तक चला गया। पहले ही उस काली नली से धुएं का विशाल गुच्छा निकलकर आकाश की ओर उठ रहा था। थोड़ी ही देर बाद नाव चल पड़ी और 1 घंटे बाद, जैसा मोंटे क्रिस्टो ने कहा था, वही धुएं की लकीर केवल दूर पूर्वी क्षितिज पर दिखाई देती थी, जिसे रात की पहली छायाएं अंधकारमय कर रही थीं।